10,000 लोगों को रोज इंडिया में कुत्तों के द्वारा काटा जाता है। 60 बच्चों को हर घंटे इंडिया में कुत्तों के द्वारा काटा जाता है। साल 2024 में 37 लाख लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा था, जिनमें से 5 लाख बच्चे थे जिनकी एज 15 साल से कम थी। साल 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग रेबीज से 18 से 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी इंडिया में। पूरी दुनिया में रेबीज से जितनी भी डेथ्स होती है उनमें 36% डेथ सिर्फ इंडिया में होती है। अगर मैं प्रीवियस ईयर के डेटा की बात करूं तो साल 2023 में लगभग 24 लाख लोगों को, साल 2022 में लगभग 21 लाख लोगों को, साल 2021 में लगभग 17 लाख लोगों को, साल 2020 में लगभग 46 लाख लोगों को, साल 2019 में लगभग 72 लाख लोगों को और साल 2018 में लगभग 75 लाख लोगों को इन कुत्तों ने बाइट किया था। अगर स्टेट वाइज बात करें तो साल 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट रहे हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और बिहार। और अगर केरला की बात करें तो साल 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग 3,17,000 केसेस जो है सिर्फ केरला से डिटेक्ट किए गए थे। उनमें से 50,000 केसेस सिर्फ केरला की कैपिटल तिरुअनंतपुरम से आए थे। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये जो 3,17,000 का डेटा है ये सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ऐड किया जाता है तो ये आंकड़ा जो है वो 6 लाख के पार पहुंच जाएगा। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो साल 2025 के 6 महीने में ही लगभग 1.5 लाख केसेस डिटेक्ट किए जा चुके हैं। उनमें सबसे ज्यादा केसेस जो रहे हैं अमृतसर, पटियाला और लुधियाना से रहे हैं, जिनमें 53,000 केसेस जो हैं वो डिटेक्ट किए जा चुके हैं। अब अगर दिल्ली की बात करते हैं तो साल 2024 में लगभग 25,000 लोगों को इन आवारा कुत्तों ने काटा था। और अगर हम यूपी के नोएडा की बात करें तो सिर्फ नोएडा की, जिसमें से 1,30,000 केसेस डिटेक्ट किए गए थे। कुछ एरिया तो ऐसे हैं जो दिल्ली और नोएडा में अब इन डॉग बाइट के लिए हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जिनका नाम आप देख सकते हैं, और इसमें पंजाब के भी कुछ एरिया जो है वो शामिल हैं। इंडिया में रोड एक्सीडेंट का सेकंड सबसे बड़ा रीजन स्टे कैटल या आवारा पशु हैं। उनमें भी 58% जो हिस्सा है इसमें वो स्टे डॉग का है। चाहे आप इंडिया के टीयर 1 की सिटी में रहते हो या टीयर 3 की सिटी में रहते हो, आप घूमने के लिए एनएच पे जाते होंगे तो भी, या किसी नॉर्मल गली में या कॉलोनी में नॉर्मल से किसी रोड पे जाते हैं तो भी आपको सेम प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ेगा। आपने अपनी सिटीज के कुछ रोड और गलियों में आवारा कुत्तों से सावधान लिखकर टांगे हुए बोर्ड जरूर देखे होंगे। ये दिन के लिए है और रात की सिचुएशन तो और भी ज्यादा भयानक हो जाती है। आप किसी एरिया के लोकल हो, रैंडमली भी किसी स्ट्रीट पे चले जाते हैं तो ये इस बात की गारंटी है कि आपको ये स्ट्रे डॉग या आवारा कुत्ते मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आपने छोटी सी भी कोई मिस्टेक कर दी तो आपको देख के भौंकेंगे, हो सकता है आपके पीछे पड़ जाएं और आपको ये दौड़ाने लगे। इस सिचुएशन में अगर आप पैनिक कर जाते हैं तो आपके साथ क्या होगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इन स्ट्रे डॉग बाइट के सबसे ज्यादा विक्टिम वो लोग बनते हैं जो पैदल चलते हैं, जो साइकिल पे चलते हैं या जो टू व्हीलर व्हीकल्स का यूज करते हैं, वो इन स्ट्रे डॉग के सबसे ज्यादा काटने के शिकार होते हैं। इनमें से भी वो लोग जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे हमारे डिलीवरी एजेंट्स वेरियस कंपनी के जो आते हैं हमारे पास फूड्स लेकर, या बहुत सारे आइटम्स जो हम ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, जो हमारे रोड्स वगैरह को जो क्लीन करते हैं वो लोग, जो दीदी हमारे यहाँ क्लीनिंग करने के लिए आती है वो लोग, दूध वाले, न्यूज़पेपर बॉय, या फिर वो ठेले वाले लोग जो फल और सब्जी लेकर के आसपास में घूम रहे होते हैं, ये सबसे ज्यादा इन डॉग बाइट्स के विक्टिम बनते हैं। पेट होमलेसनेस इंडेक्स इंडिया के अकॉर्डिंग पूरी इंडिया में लगभग 6 से 6.5 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स हैं, जिनमें से 90% के पास ना तो खाने के लिए पेट भर खाना है और ना ही रहने के लिए कोई प्रॉपर शेल्टर। पॉपुलेशन थी वो स्ट्रे डॉग या आवारा कुत्तों की थी। इंडिया में 32 मिलियन पेट डॉग भी है या पालतू कुत्ते भी हैं, जिनमें से 85% जो पेट डॉग्स हैं वो फॉरेन से इंपोर्ट किए गए हैं या फॉरेन के ब्रीड्स के हैं, लाइक पग, पोमेरियन, हस्की, गोल्डन रिट्रीवर, रिट्रीवर और भी डिफरेंट टाइप के ब्रीड्स के हैं जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हम इंडियन लोगों की हिपोक्रेसी आप देखिए, यहाँ पे 6.5 करोड़ ऐसे डॉग्स हैं न जिनके पास खाने के लिए खाना है, न रहने के लिए प्रॉपर शेल्टर है। हम उन्हें, उनके लिए ये सारे केयर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना लेकर के हम फॉरेन से डॉग्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं जिनकी उनको जरूरत है ही नहीं। बट वो उनकी चॉइस है जो ये सब करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि हम इंडियन लोगों का जो वेस्ट के चीजों को लेकर के, नॉट ओनली इन डॉग, हम इंडियन लोगों का वेस्ट की चीजों के लिए के ऑब्सेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा ही होता है। रियलिटी ये है कि इतने एनिमल लवर होने के बाद भी इंडिया जो है स्ट्रे डॉग के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पे है, और नॉनवेज फूड का कंजम्पशन जो है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट आया है दिल्ली और इसके आसपास के एरिया के स्ट्रे डॉग्स के लिए कि इनको अब वहां से रिलोकेट करना होगा। बट इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने अपने जजमेंट में बहुत सारी बातें बोली है जिनको अगर आप जान ले तो आप इन टॉपिक्स को और क्लियरली समझ पाएंगे। देखिए, केरला हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा कि हम रोड पे वॉक करने के लिए ह्यूमंस को प्रायोरिटी देते हैं, और अगर आपको इन स्ट्रे डॉग को फीड कराना है या इनके साथ टाइम स्पेंड करना है तो आप ऐसे प्लेसेस का यूज कीजिए जो ह्यूमंस के लिए कॉमनली यूज ना होता हो। और उन्होंने एक और बात को स्पेशली हाईलाइट करके बोला था कि अगर आपको इन स्ट्रे डॉग से रिलेटेड
प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है या देखना है तो आप ऐसे कीजिए कि आप मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए या साइक्लिंग करने के लिए निकल जाइए, तो आपको इनसे इनकी रियलिटी जो है एक बार में समझ में आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक प्रीवियस जजमेंट में भी एक बात बोली थी कि अगर आपको स्ट्रे डॉग अच्छे लगते हैं, इनको आपको खाना खिलाना अच्छा लगता है, आप इनको अपने घर में ले जाइए और वहां इनको खाना खिलाइए या वहां इनको रखिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। और डॉग बाइट के जो विक्टिम हैं उन्होंने ये बात बोली थी कि आप इनको अडॉप्ट कर लो तो सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। अब हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे वापस आते हैं। तो ना ही कभी सुप्रीम कोर्ट ने, ना ही कभी गवर्नमेंट ने, ना हमारी सोसाइटी ने और ना ही उन लोगों ने जो सोशल मीडिया में एनिमल लवर्स के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, उनमें से किसी ने भी ये बात नहीं बोली है कि इन स्ट्रे डॉग को जान से मार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा है कि इन स्ट्रे डॉग को शेल्टर होम में रखा जाएगा। और जो एनिमल लवर के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया में, उन लोगों ने कहा था कि ये जो एनिमल आपको रोड पे चलते फिरते जो डॉग्स दिख रहे हैं, अगर आपको इतने अच्छे लगते हैं तो आप इनको अडॉप्ट कर लीजिए। सारा लफड़ा जो है इसी बात का है, जिसका रीजन है रोड पे चलने फिरने वाले आम लोग और आती जाती वो गाड़ियां जो अक्सर इनकी वजह से प्रॉब्लम में आ जाती हैं। देखिए, जो प्रॉब्लम ह्यूमंस फेस करते हैं वो प्रॉब्लम्स ये एनिमल्स भी फेस करते हैं, स्ट्रे डॉग भी फेस करते हैं। इतनी गर्मी में जहां हम ह्यूमंस का एसी के बिना एक सेकंड भी रहना मुश्किल हो जाता है, उसी सिचुएशन में ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो रोड्स पे रहते हैं। तो सोचिए इनका क्या होगा। जैसे ह्यूमंस को हीट स्ट्रोक्स आते हैं, वैसे ही सेम डॉग्स को भी हीट स्ट्रोक्स आते हैं। गर्मी के दिनों में इन डॉग्स की बॉडी में कार्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता या पेट भर खाना नहीं मिल पाता, जिससे ऑलरेडी अग्रेसिव होते हैं। और ये सारी चीजें ये जब एक साथ होती हैं तो ये और ज्यादा गुस्से से पागल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, और गर्मी के दिनों में डॉग बाइट के केसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अभी बारिश के टाइम पे जब हमारे देश का आधा हिस्सा क्लाउड बर्स्ट और फ्लड की वजह से या बारिश से होने वाले दूसरे प्रॉब्लम से परेशान है, तो सोचिए उस सिचुएशन में ये डॉग कहाँ रहते होंगे, कैसे रहते होंगे और क्या खाते होंगे। और ठंडी के टाइम पे नॉर्थ इंडिया का क्या होता है, ये सब बातें आप जानते ही हैं। देखिए, दिल्ली में डॉग्स के साथ रेप भी होता है, इसके केसेस सामने आए हैं। जब भी ह्यूमंस और डॉग्स के बीच किसी भी टाइप का कोई भी एक्सीडेंट होता है और जिसमें ह्यूमन इंजर हो जाए या फिर किसी भी तरीके से उसकी जान चली जाती है, तो उसका प्रॉपर डेटा बनाया जाता है या फिर वो हॉस्पिटल चला जाता है। लेकिन सेम केसेस डॉग के साथ भी होते हैं। लेकिन अगर डॉग बुरी तरीके से इंजर हो गया तो ना ही वो किसी को बता सकता है, ना ही वो हॉस्पिटल जा सकता है। और अगर उसकी डेथ हो गई तो इसका तो कोई डेटा है ही नहीं। और इनके अगेंस्ट जो क्रुएल्टी होती है उसको आपने सोशल मीडिया, न्यूज़ और दूसरे सारे प्लेटफॉर्म्स में देखा ही होगा। इन सब बातों का कंक्लूजन ये है कि इन स्ट्रे डॉग की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई या और गंवा भी रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को इनसे प्रॉब्लम हो रही है। तब जाकर के गवर्नमेंट जो है या कोर्ट जो है इनके अगेंस्ट पे एक्शन ले रही है। और उस एक्शन में भी इनको जान से नहीं मारा जाएगा, बस एक प्रॉपर शेल्टर हाउस में ले जाकर के इनको रखा जाएगा सेफ्टी के साथ। बट लोग जो हैं इसके अगेंस्ट में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खैर, अब ये उनका राइट है, अगर वो किसी भी चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट करना चाहे तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। बट इसका एक और साइड है जिसपे मैं थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग सुने, समझे और सोचे भी इस बारे में। क्योंकि एनिमल सिर्फ़ डॉग या स्ट्रे डॉग्स नहीं हैं। एनिमल्स जो हैं वो फिश भी है, चिकन भी है, गोट भी है और बर्ड्स भी है। इनके अगेंस्ट में आज क्या हो रहा है, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि इन स्ट्रे डॉग्स की वजह से तो शायद कुछ लोगों ने अपनी जान गँवा दी है, कुछ लोगों को इंजरी भी हो गई। लेकिन बर्ड हैं, फिश हैं, गोट, चिकन, ये कभी किसी की जान नहीं ले सकते। लेकिन आज इनके साथ क्या हो रहा है, थोड़ा-सा इसके बारे में भी सोचिएगा। बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स और बड़े-बड़े प्लेसेस में बैठ कर के लोग एक-दूसरे के साथ स्नैप शेयर करते हैं, और किस स्नैप की बात मैं कर रहा हूँ आप आई थिंक समझ ही गए होंगे। तो ये जो सिलेक्टिव लव जो अभी सिर्फ़ स्ट्रे डॉग्स को लेके बाहर आया है, मैं चाहता हूँ कि ये जो लव है आपका इन स्पीशीज़ को लेके भी बाहर आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये भी जो है वो मासूम है, बेजुबान है, और ये तो कभी किसी को हार्म भी नहीं करते। देखिए, किसी भी एनिमल के अगेंस्ट कोई भी क्रुएल्टी नहीं की जानी चाहिए, और ना ही मैं इस बात को जस्टिफाई करता हूँ कि किसी भी एनिमल के अगेंस्ट क्रुएल्टी हो या कुछ भी ऐसा हो जिससे उनको प्रॉब्लम हो। अब इंडिया में आपको लीगली ऐसा करने के लिए बीएनएस का सेक्शन 325 रोकता है। और एथिकली हम बात करें तो गांधी जी ने एक बात कही थी, द ग्रेटनेस ऑफ द नेशन एंड इट्स मोरल प्रोग्रेस कैन बी जज बाय द वे इट्स एनिमल आर ट्रीटेड। जिसका हिंदी में मतलब होता है कि किसी देश की महानता का आकलन इस बात से किया जाना चाहिए कि वहां जानवरों के साथ कैसा व्यवहार होता है। देखिए, कुछ बातों को आपको न्यूट्रल होकर भी सोचना होगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इंडिया की किसी एक सिटी की नहीं है, ये पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर इतने बड़े स्केल में कंट्री में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो जो नॉर्मल लोग हैं वो कोर्ट से और गवर्नमेंट से हेल्प मांगेंगे, और ये उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये इनका राइट है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और अगर गवर्नमेंट इनको प्रॉपर सेफ्टी के साथ, जहाँ इनकी जान को कोई खतरा ना हो, ऐसे प्लेस पे रखती है जहाँ ये शांति से रह सके, इनको प्रॉपर खाना और इनको प्रॉपर शेल्टर मिल सके, जहाँ ये नॉर्मल लोगों के लिए किसी भी टाइप की कोई परेशानी ना खड़े करे और नॉर्मल लोग भी इनको किसी भी तरीके से परेशान ना करे, तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी इससे
कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनकी भी लाइफ है, इनकी भी बॉडी है और ये भी शांति से जीना डिजर्व करते हैं। मैं पर्सनली उन एनजीओज को थैंक करना चाहूंगा जो इनके लिए काम करते हैं। और अगर आप केपेबल है तो प्लीज 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 इन डॉग्स को अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि ये भी लव, केयर और बेटर लाइफ डिजर्व करते हैं। और इंडियन डॉग्स के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये जो है जीरो मेंटेन होते हैं, मतलब क्योंकि इंडिया के जो डॉग्स है, यहाँ के नेटिव डॉग्स है, तो इनको यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जीने और रहने की आदत होती है। तो इसलिए इनको जब आप अडॉप्ट करते हैं तो इनके साथ आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। अब आप किसी भी साइड को सपोर्ट करें या किसी भी साइड के अगेंस्ट पे जाए, ये आपकी चॉइस है, बट आप इन सारे फैक्ट्स को भी, इन सारे डेटा को भी कंसिडर कीजिए।